हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, एंड निफ्टी एंड उसके बाद बैंक निफ्टी। आज निफ्टी में अगर आप देखेंगे 180 पॉइंट अप हुआ आया। बैंक निफ्टी में 415 पॉइंट का अप हुआ है, एंड माइक्रो कैप इंडेक्स 0.41 एंड स्मॉल कैप 0.82। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे आज अक्रॉस द इंडेक्स पॉजिटिवनेस था, एंड एक अच्छा खासा आपको पॉजिटिव मार्केट देखने को मिला। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो गैप अप हुआ था वो र्यूमर्स आया था जो कि ट्रेड डील हो गया, उसके बाद 2 दिन सेलिंग आया, नाउ अगेन वी आर बैक। सो अभी जो क्लोजिंग हुआ है समवेयर, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट समझना चाहिए यहाँ पे। बाजार को ये एरिया को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो कल हमने डिस्कशन किया था कि ये एरिया में आ सकता है और वहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो अगर फॉलो अप सेलिंग नहीं आता है इसके नीचे इस तरह से, मान लो इस तरह से फॉलो अप सेलिंग आए, सबसे पहले वो सीनरी समझ, तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट जो नीचे में ये एरिया और उसके नीचे के एरियाज को आप टारगेट कर सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एरिया में अगर इसके ऊपर जैसे फॉलो अप बाइंग आ गया और फिर ब्रेकआउट, तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग, जहाँ पे लो रिस्क इसके नीचे का एक रिस्क बना के आप चल सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 दिन, तो अगर कल भी फॉलो अप बाइंग आया तो फिर ये हाई को क्रॉस करना डेफिनेटली चांसेस है। और कल आपको ये सिनारियो को ध्यान रखना है। या सब, मैं लेवल्स को आपको सामने, तो लेवल्स भी देखेंगे। फिर 26,000 के ऊपर जाके अगर सस्टेन हो गया और ब्रेकआउट करे तो फिर लुक फॉर लॉन्ग। नीचे में 25,000 इसके नीचे चला जाए और ब्रेक डाउन करे तो लुक फॉर शॉर्ट। या एंड इसके नीचे में 25,740 से 25,680, 25,600 के जोन में जा सकता है, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा 600 के नीचे तो फिर 340 एंड फिर 25,080 से 10 का जोन ओपन हो जाएगा। या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी देखेंगे, आइडियली जो वहाँ पे जो पुल बैक आना चाहिए था एग्जैक्टली वहाँ पे ही आएगा। डेली भी देखेंगे सेम वे, यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर उसके बाद सेलिंग आया, नाउ अगेन पुल बैक। क्या ये पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग आएगा? तो लेट्स सी द सिनारियो। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा एरिया था कल शॉर्ट का, एक्चुअली उसके आसपास ही आया और वहाँ से ही मार्केट ने स्ट्रगल करने का। सो फॉर टुमारो मान लो इस तरह से बाजार ऊपर में सस्टेन रहता है, फिर ब्रेकआउट करे तो लुक फॉर लॉन्ग, बट इसके नीचे चला जाए 57,900 850 के नीचे, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर चला गया और फिर शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला तो लुक फॉर शॉर्ट जो नीचे में 57,500, फिर 57,200, 56,600 टू 450, ये मल्टीपल एरियाज में जाने की कोशिश कर सकता है, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। यहाँ पे है बाजार में, अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे खड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई के पास, बैंक निफ्टी ऊपर में खड़ा हुआ है, एंड आपका माइक्रो कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो नीचे खड़ा हुआ है। या सो इसके ऊपर अगर फॉलो अप बाइंग आएगा तो फिर सीधा ये एरिया और ये एरिया को जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे माइक्रो कैप इंडेक्स में। या सो आपका माइक्रो कैप इंडेक्स यहाँ पे खड़ा हुआ है और इस तरह से, और जहाँ आपका बैंक निफ्टी इस तरह से खड़ा हुआ है, और जहाँ आपका निफ्टी इस तरह से खड़ा हुआ है, सो दैट्स अ क्लियर कट अंडर परफॉर्म फ्रॉम द ब्रॉडर मार्केट। या सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये एरिया को, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग हुआ है, ये एरिया में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हमेशा जब भी बुल मार्केट नया शुरू होता है तो मार्केट डेफिनेटली स्पेंड टाइम करता है वो एरियाज के आसपास, और वो करना भी चाहिए। अगर नहीं करेगा तो फिर दैट विल बी अ डिफिकल्टी फॉर द ब्रॉडर, और दैट्स ये आपको टाइम पास होते हुए दिख रहा है बाजार में। काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है। सो नीचे में ये एरिया है और ये एरिया है, जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक ये जो रैली शुरू हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ के बाद, दैट्स ए कंटिन्यू। अगर स्मॉल कैप देखेंगे तो लिटिल बिट बेटर दिख रहा है कंपेयर टू माइक्रो कैप। यहाँ पे एक पैनिक आया था, उसके ऊपर ही है स्मॉल कैप एंड कंटिन्यूसली इंचिंग फॉर दिस हाई, और उसके ऊपर अगर सस्टेन रहेगा तो फिर 19,200 के आसपास भी जा सकता है। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।